नमस्कार। खबरों की खबर कार्यक्रम के आध्यात्मिक पड़ताल में हम बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ एक प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास का सच बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था के केंद्र का वो सच जो आप जानना चाहते हैं। अब हम विश्वविख्यात अमरनाथ धाम की स्थापना और वास्तविक कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ मंदिर हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्म के कई भक्तों के लिए भी एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा का स्थल है। ईश्वर से प्रेम करने वाली आत्माएं कई तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने के लिए एवं शाश्वत शांति के लिए भटकती रहती हैं और इसी उद्देश्य से हर साल लाखों लोग अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शनों के लिए अमरनाथ मंदिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान शिव बर्फलिंगम के रूप में प्रकट होते हैं। पर्वतों के माध्यम से ट्रैकिंग करते हुए भोले श्रद्धालु बम बम भोले का जाप करते हुए शंकर जी के दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए अब अमरनाथ धाम की स्थापना की वास्तविक कथा को जानते हैं। देवी पार्वती के कुल 107 मानव जन्म हुए और हर जन्म में उनका विवाह शिवजी से ही हुआ करता था। परिणाम स्वरूप भगवान शिव पार्वती से बेहद प्यार करते थे। पार्वती के पहले के सभी मानव जन्मों में मृत्यु हो जाने के बाद शिवजी उनकी खोपड़ी की एक माला यानी कि मुंडमाला बनाते थे और उनकी स्मृति में उसे पहनते थे। उमा, सती, पार्वती यह सब उन्हीं के नाम है। माता उमा की मृत्यु इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि देवता भी अपने भक्तों के समान जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। भगवान शिव भी जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। वह अपनी पत्नी को मृत्यु से नहीं बचा सके क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित थी और असहाय शंकर जी ने केवल शोक किया और पार्वती जी की खोपड़ी को मुंडमाला बनाकर अपने शरीर पर धारण कर रखा। 21 ब्रह्मांडों में उनकी स्थिति में श्रद्धेय और श्रद्धालुओं के बीच कोई अंतर नहीं, जहाँ सभी प्राणी फंस गए हैं और पीड़ित हैं। यहाँ पर मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी या कोई भी जीवित प्राणियों की मृत्यु अनिवार्य होती है। यह उस समय की बात है जब देवी पार्वती का 108वां जन्म था। एक दिन नारद जी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि वे जन्म और मृत्यु की बीमारी से पीड़ित हैं। भगवान शिव के पास एक अद्भुत मुक्ति मंत्र है। अगर वे आपको जप करने के लिए अनुदान देते तो आप मुक्त हो जाएंगे और आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपकी मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। वे आपकी याद में बहुत ही विलाप करते हैं। पार्वती जी यह सुनकर हैरान हो गई और उनके पति जो उनसे बहुत प्यार करते थे उनसे ऐसे अनमोल मंत्र छिपाए हुए हैं जिसका जाप करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। माता ने नारद जी से कहा कि यह अविश्वसनीय है कि भगवान शंकर उनके साथ गुप्त हो सकते हैं और यह भी कि वह इस तथ्य से अनजान है कि उनके कई जन्म हो चुके हैं। नारद मुनि जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि शंकर जी के गले में 107 खोपड़ियों से बनी एक मुंडमाला है और वे सभी आपकी ही खोपड़ियां हैं। यदि शंकर जी आपको मुक्ति मंत्र देंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। हालांकि पार्वती जी के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उन्हें उनके पति द्वारा अनभिज्ञ रखा गया था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि नारद जी झूठ नहीं बोलते। आगे ऋषि नारद जी ने कहा कि जब तक आप शिव जी को एक भक्त के रूप में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और उन्हें भगवान के रूप में नहीं मानेंगे तब तक आपका कल्याण असंभव है। उस बहुमूल्य मंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको विनम्र रहने की आवश्यकता होगी और अपने पति को सर्वप्रथम गुरु के रूप में देखना होगा, क्योंकि गुरु परमात्मा के तुल्य होता है। और इसी विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी भी बताते हैं, अति आधीन धीन हो प्राणी ताको कहिए अखत कहानी, यही सच्ची पूजा का नियम है। नारद जी के शब्दों ने पार्वती जी को बहुत प्रेरित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नारद मुनि झूठ नहीं बोलते। पार्वती जी दुखी हो गई और इस भावना के साथ दुखी थी कि मुझ में कोई दोष है, अन्यथा भगवान मुझसे इतना कीमती मंत्र क्यों छिपाएंगे। जब भगवान शिव आए तो पार्वती जी ने एक पत्नी जैसा व्यवहार करने की बजाय उन्हें प्रणाम किया और रोने लगी। शिव जी के पूछने के बाद पार्वती जी ने नारद जी द्वारा बताया गया पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर ने कहा, मैंने अक्सर आपको यह बात बताने की कोशिश की थी कि भगवान की आराधना से ही कल्याण संभव है, लेकिन आपने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि आप यह उत्तर देते थे कि मुझे तो पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने भगवान को ही पति के रूप में पा लिया है।
पार्वती जी ने पूछा कि जब आपके पास अनमोल मुक्ति मंत्र है तो आपने उसे मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती। आपने मेरे वियोग का दर्द क्यों झेला? शिव जी ने उत्तर दिया, अब तक आपके पास उन मंत्रों को प्राप्त करने और भगवान की पूजा करने के लिए दिल से कोई इच्छा नहीं थी। मैं चुप रहता था क्योंकि तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। जब समुद्र में अत्यधिक गर्मी होती है उस समय समुद्र में मोती पैदा करने के लिए इच्छा जगती है और यही प्रक्रिया केवल तब तक होती है जब जीव को बहुमूल्य मोती पैदा करने की गहरी इच्छा होती है। यदि जीव में कोई इच्छा ही नहीं है तो चाहे कितनी भी बारिश हो जाए मोती नहीं बन सकता। और इसी तरह जब तक साधक के पास सच्ची साधना एवं उपासना करने की इच्छा नहीं होती भगवान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जब तक आप मंत्रों के लायक नहीं होते तब तक वे काम नहीं करेंगे और इसीलिए तब तक मैं आपको अनमोल मंत्र नहीं दे सकता था। नारद जी द्वारा जागृत प्रेरणा से आज सीप का मुंह खुल गया है और अब सही समय आ गया है कि मैं तुम्हें मंत्र प्रदान कर सकता हूँ। अब यह काम करेगा। पहले ये अनमोल मंत्र प्रदान नहीं किए जा सकते थे। इसके बाद भगवान शिव ने सूखे पेड़ के नीचे एकांत स्थान में पार्वती जी को मुक्ति मंत्रों का उपदेश दिया। बाद में भक्तों ने उस स्थान की स्मृति को बनाए रखा और जहां भगवान शिव ने पार्वती जी को नाम उपदेश दिया उसे सुरक्षित रखा और एक मंदिर का निर्माण किया। इस तरह अमरनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और कुछ समय के बाद लोग वहां जाने लगे। अनमोल मंत्र माँ पार्वती जी को प्राप्त करने से उन्हें इतनी मुक्ति मिल गई कि जब तक भगवान शिव नहीं मरेंगे तब तक पार्वती जी भी नहीं मरेंगी। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की मृत्यु हो जाएगी और 7 विष्णु जी की मृत्यु के बाद शिव जी की मृत्यु हो जाएगी और फिर माँ पार्वती जी भी मर जाएंगी। उन्हें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा वहां जाने लगे। अब इस वीडियो को देखने वाले भक्तों के मन में एक स्थायी सवाल उठ सकता है कि आखिर पार्वती जी को एकांत स्थान पर मंत्र प्रदान करने के लिए शिव जी को क्या आवश्यकता थी? शिव जी द्वारा किसी भी स्थान पर दीक्षा प्रदान की जा सकती थी। 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म काल नहीं चाहता कि आत्माओं को परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान कबीर देव के बारे में पता चले और इसीलिए काल अपने एजेंटों को पृथ्वी पर भेजता है जो निर्दोष जीवों को सर्वोच्च ईश्वर की पूजा करने नहीं देता। वे इन अनमोल मंत्रों की जानकारी लेकर भोले भक्तों को गुमराह करते हैं और उनका नाम खंडित करवा देते हैं जिसके कारण आत्माएं भगवान से अलग हो जाती हैं और खलनायक काल के जाल में ही रह जाती है। अगर काल के कुछ एजेंटों को इन बहुमूल्य मुक्ति मंत्रों के बारे में पता चलेगा तो वह उनका दुरुपयोग करेगा क्योंकि इन सच्चे मंत्रों का जाप करने से साधक को कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग करके वे लड़ सकते हैं और किसी को श्राप भी दे सकते हैं। और यही कारण है कि इन कीमती मंत्रों को केवल एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से प्रदान किया जाता है और इसीलिए शिव जी ने पार्वती जी को अमूल्य मंत्र प्रदान करने के लिए एकांत स्थान चुना। अमरनाथ धाम या किसी भी अन्य धाम पर जाने से जीव का मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताए गए मोक्ष मंत्र ओम तत्सत से ही संभव हो सकता है, जिसमें तत् और सत सांकेतिक मंत्र हैं जो केवल तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ जैसे तीर्थ स्थानों पर जाना केवल उस स्मारक को देखने जैसा है जिसे देखकर जानकारी तो प्राप्त की जा सकती है परंतु लाभ नहीं होगा। पवित्र भगवत गीता में ऐसी पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध है। तत्वज्ञान ही नकली संतों, महंतों, आचार्यों, पंडितों और गुरुओं ने भोले भक्तों को गुमराह किया और उन्हें आत्म कल्याण के लिए तीर्थ यात्राओं के स्थान पर भेज दिया। मानव शरीर में कमल होते हैं जो संबंधित देवताओं से जुड़े होते हैं और तत्वदर्शी संत द्वारा प्रदान किया गया सही मंत्र इन देवताओं से लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान शिव का भी एक विशिष्ट मंत्र है जो सही प्रक्रिया के साथ जाप करने पर साधक को लाभ प्रदान करता है और यह सच्चा मंत्र केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु द्वारा ही प्रदान किया जाता है
और इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी भाइयों एवं बहनों से प्रार्थना है कि वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे गुरु हैं जो कि शास्त्र अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। पूरे विश्व में भगवान शंकर की सच्ची साधना केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताई है। जो मंत्र भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को दिए थे, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को देते हैं और उन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो दोस्तों, इस पड़ताल को देखकर आप समझ गए होंगे कि अमरनाथ धाम कैसे बना और उसका अमरनाथ नाम क्यों पड़ा। आध्यात्म के इन गूढ़ रहस्यों को केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने सुलझाया है। इसी तरह आध्यात्म के अद्भुत रहस्य जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचन सुने संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। धन्यवाद।